हमने गरीब को झूठे नारे नहीं, हमने सच्चा विकास दिया। जब ज्यादा बुखार चढ़ जाता है ना, तब लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज्यादा हताशा निराशा फैल जाती है, तब भी बहुत कुछ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कैसे काम करते हैं, ये हरियाणा में देश ने देखा है। बिना खर्चा, बिना पर्ची नौकरी देने का वादा किया था। सरकार बनते ही नौजवानों को नौकरी मिल गई। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है कि हरियाणा में हमें भव्य विजय मिली है। आइए हम आपको नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी बातें बताते हैं जो उन्होंने सदन में कही। पहली बात, हमने गरीब को झूठे नारे नहीं सच्चा विकास दिया है। गरीब का दुख, सामान्य मानवीय की तकलीफ, मिडिल क्लास के सपने ऐसे नहीं समझे जाते हैं। इसके लिए जज्बा चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ लोगों में ये है ही नहीं। दूसरी बड़ी बात, फूस की और प्लास्टिक की कच्ची छत के नीचे जीवन गुजारना कितना मुश्किल होता है। कुछ ऐसे पल भी होते हैं जब अपने रौन दिए जाते हैं और ये हर कोई नहीं समझ सकता। अब तक गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर क्या होता है। जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन कराकर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। मैं उनका गुस्सा समझ सकता हूँ। तीसरी बात, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे जिन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव तक सिर्फ 15 पैसा ही पहुंचता है। उस समय पंचायत से पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। देश ने हमें अवसर दिया, हमने समाधान खोजने का प्रयास किया। हमारा मॉडल है बचत भी, विकास भी, जनता का पैसा जनता के लिए। हमारा फोकस हर घर जल पर है। कुछ लोगों का फोकस जकूजी और शावर पर है। चौथा पॉइंट, पहले अखबारों की हेडलाइन हुआ करती थी कि इतने लाख के घोटाले। 10 साल हो गए घोटाले ना होने से देश के लाखों करोड़ों रुपए बचे हैं जो जनता जनार्दन की सेवा में लगे हैं। हमने जो अलग अलग कदम उठाए उनसे लाखों करोड़ों रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। उन पैसों का इस्तेमाल हमने देश बनाने के लिए किया है। 5वां पॉइंट, 2014 के पहले ऐसे बम गोले फेंके गए, बंदूक की ऐसी गोलियां चलाई गई जिसने देशवासियों का जीवन छलनी हो गया था। हम धीरे धीरे उन घावों को भरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2013-2014 में सिर्फ 2 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स छूट नहीं मिलता था, जबकि 12 लाख रुपए तक पर आय पर आज इनकम टैक्स में छूट मिल रहा है। 6वां पॉइंट, हम लगातार युवा भविष्य को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दल हैं जो युवाओं को धोखा दे रहे हैं। ये दल चुनाव के दौरान वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। ये दल युवाओं के भविष्य पर आपदा बनकर गिरे हुए हैं। 2014 में जब हम आए तब मान्य विपक्ष नहीं था, उतने अंक लेकर भी कोई नहीं आया था। भारत के अनेक कानून ऐसे थे कि हमने पूरी स्वतंत्रता थी, उस कानून के हिसाब से काम किया। अनेक कमेटियां भी ऐसी थी जिन्होंने लिखा कि नेता विपक्ष उसमें आएंगे, लेकिन मान्य विपक्ष कोई नहीं आया था। ये हमारा संविधान जीने का स्वभाव था। हमने तय किया कि भले मान्य विपक्ष नहीं होगा, लेकिन जो सबसे बड़े दल का नेता होगा उसे मीटिंग्स में बुलाया जाएगा। 7वां पॉइंट, जब सत्ता सेवा बन जाए तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत में बना दिया जाए तो लोकतंत्र खत्म हो जाता है। हम संविधान की भावना को लेकर चलते हैं, हम जहर की राजनीति नहीं करते। 8वां पॉइंट, हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाते हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 9वां पॉइंट, 7 दशक तक जम्मू कश्मीर लद्दाख को संविधान के अधिकारों को अलग रखा गया। ये संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ भी अन्याय था। हमने अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख को देशवासियों को जो अधिकार है वो अधिकार उन्हें मिल रहे हैं। हम संविधान के महत्व को समझते हैं और मानते भी हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं। 10वां पॉइंट, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहाँ विदेश नीति की भी चर्चा हुई। कुछ लोगों को लगता है कि जब तक विदेश नीति पर नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते। उनको लगता है कि फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए
भले ही देश का नुकसान हो जाए। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।